खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। खान साहब ये जो आपका वाहिद मुतालिबा है कि जी सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे बात होगी, साफ शफाफ इंतखाब पे बात होगी, अभी तक तो नहीं माना गया, लेकिन आगे जाने तक इतना प्रेशर बिल्ड होगा या ऐसा क्या हो जाएगा कि हुकूमत घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएगी? आपके मुतालिबे क्या? देखिए, जब 20 लाख लोग इस्लामाबाद में जमा होंगे ना, 20 लाख लोग जब इस्लामाबाद में जमा होंगे तो वो उनको कोई इंतशार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबको समझ आ जाएगी कि कौम किधर खड़ी है और एक ही रास्ता है कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ। अच्छा, ये रास्ता इनको अभी तक समझ क्यों नहीं आ रहा है? कुछ लोग बताते थे 2000 लोग हैं, 3000 लोग हैं, ये तो बहुत ज्यादा लोग हैं। डरे तो मैं सोच रही थी शायद 2000 ना हो, जाके देखेंगे तो बहुत ज्यादा लोग हैं। डरे हुए, घबराए हुए हैं कि जनाब इलेक्शन में अभी तक 37 इलेक्शन हुए हैं, इनकी पूरी मदद, गवर्नमेंट की मदद, इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरह इनकी मदद की, फिर भी आप जीत जाते हैं। 37 में से 29 इलेक्शन जीत गए, तो डरे हुए हैं सारे बस, क्योंकि उनको आवाम नजर आ रही है किधर खड़ी है। अच्छा खान साहब, अगर ये आपको कुछ महीने आगे की डेट बता देते हैं इंतखाबात के लिए, तो आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे? आप अग्री होंगे? आप मानेंगे ये बात? हम सिर्फ एक चीज पे रुकेंगे, इलेक्शंस। अच्छा, ये रुके, आगे की तारीखें बता देते हैं। ये तहरीक रुकने नहीं लगी। ये अगर इस्लामाबाद हम जा रहे हैं और 20 लाख लोग अगर इन्होंने देखा और कहा इलेक्शन नहीं होगा, तो ये रुकेगी नहीं, ये तहरीक चलती जाएगी। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता मुज़ाकरात भी कामयाब नहीं होते हैं, ये इलेक्शन वाला मुतालिबा नहीं मानते, फिर आगे क्या होगा? फिर आप इंतजार देखते हैं? पुरअमन तो बड़ी तैयारी करके बैठे हुए हैं, पुरअमन दाखिला तो बड़ी तैयारी करके बैठे हुए हैं। पुरअमन एहतजाज होता रहेगा, जो हमारा हक है। खान साहब 25 मई को भी आप लोग पुरअमन थे ना, लेकिन वो लोग पुरअमन नहीं थे। लेकिन हम तैयार नहीं थे, हमें नहीं पता था कि राना सनाउल्लाह एक पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद करेगा। इस बार हम तैयार हैं और उसे मौका ही नहीं मिलेगा इस बार। कोई अलीमन गंडापुर की वीडियोस दिखा के इस तरह भी जोड़ने की कोशिश करें, रंग देने की कोशिश करें कि अब जत्थे को लेकर आ रहे हैं, एक तासुर देने की कोशिश करें कि इंतशार होगा, तो जिम्मेदारी आप पे डाली जाए। ऐसी कोई प्लानिंग है इनकी? देखें, पाकिस्तान की अदलिया भी जानती है, पाकिस्तानी कौम भी जानती है, मीडिया भी जानता है कि सनाउल्लाह से बड़ा मुजरिम, एक जुराइम पेशा आदमी, कातिल, झूठा, एक कब्जा ग्रुप, अगर वो जो भी वो कह रहा है, कौन कौम इसे मानेगी? और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ, जैसे ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है 97-99 में कि इसने कोई पता नहीं कितने 100 लोगों को मरवाया था पुलिस मुकाबले में। आबिद बॉक्सर की रिपोर्ट है। ये लोगों की क्या क्रेडिबिलिटी है? खान साहब, नवाज शरीफ ने ट्वीट भी किया, खैर ट्वीट उनको लिख के दी होगी मरियम साहिबा ने, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। आपने पढ़ी होगी, आपको पढ़ के सुनाई होगी किसी ने ट्वीट, नवाज शरीफ साहब। पहले तो मैं नवाज शरीफ मरियम की ट्वीट इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि वो अगर आपने कोई मज़ाहिया चीज़ पढ़नी हो तो उसकी ट्वीट्स पढ़ो, मेरे पास टाइम नहीं है। और नवाज शरीफ इतना डरपोक आदमी, और जितना करप्ट होता है उतना डरपोक होता है। सारी बात है, हमारे पंजाबी में कहते हैं काना होता है, कोई किसी का काना होता है तो डरता है ना, जो काना नहीं होता वो डरता है। असल में वो डरा इतना ज्यादा इसने और जरदारी ने पैसा चोरी करके बाहर रख लिया है। अब पहले पैसा चोरी करने में इन्होंने मुल्क को तबाह किया, अब उस चोरी को बचाने के लिए मुल्क को तबाह कर रहे हैं। खान साहब, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बड़ी अहम, फैसल वोडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं करी, दूसरे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें मुलाकात नहीं मुलाकातें बोला गया था, मुलाकात का प्लूरल, तो आप इस खबर की तस्दीक करते हैं? मैं अब अगर मुझे फौज की फिक्र ना हो अपने मुल्क की, मैं अपने मुल्क की फौज को मजबूत देखना चाहता हूँ, लेकिन आप इस खबर की तस्दीक करते हैं? नुकसान नहीं करना चाहता। लेकिन जितनी स्टूपिड और फूलिश प्रेस कॉन्फ्रेंस वो थी ना, बल्कि इनको अंदर आर्मी की तरफ से टोकना चाहिए कि मैं अगर उसका पूरा जवाब दे दूं, जो मुझे पता है जो हुआ है ये साजिश में, जो शिकार थे उसमें, जो फनकार थे, अगर मैं कहीं उनका नाम ले दूं तो या तो अपने मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए मैं चुप हूँ। अच्छा, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात जो सुनाई दे रही है, जो आने वाली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, किसकी हो सकती है आपके मुताबिक? और आपका बयानिया है, ये मार्च जो इस पे कोई असरअंदाज हो सकती है? जो भी करेगा अपने आप को जलील करेगा। अच्छा खान साहब, जो मार्शल लॉ के हवाले से बातें हो रही हैं, आपको लगता है इसके इम्कानात हैं? क्योंकि आप वजीर आजम रह चुके हैं पाकिस्तान के, आपके अंदाजे के मुताबिक ऐसा हो सकता है? मुल्क को तबाह करना है मजीद, और पहले चोर बैठा दिए फिर मार्शल लॉ लगा दो तो तबाह करना है, दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, जो सहाफी जो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, आपको अपने घर में तहफ़्फ़ुज़ ना, दायरे गैर में तहफ़्फ़ुज़ ढूंढेंगे, इंटरनेशनली हमारा इमेज क्या जाता है? ये सबसे शर्मनाक, तहफ़्फ़ुज़ के लिए दायरे गैर जाना पड़े। सबसे शर्मनाक चीज़ है जो सहाफ़ियों से हो रहा है।
मुशर्रफ के मार्शल लॉ में कभी ऐसा नहीं था, कभी ऐसा नहीं था जो ये कर रहे हैं। यानी ये और अरशद शरीफ से जो हुआ है, यानी हमने बड़ा मुझे रंज हुआ कि एक ऐसा हीरा इस मुल्क का सहाफत का जो असासा होता है मुल्क का, एक अच्छा सहाफ़ी जो तामीरी तनकीद करता है वो असासा होता है मुल्क का, उसको इन्होंने जो कत्ल करवाया है इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। अच्छा खान साहब, आपको लगता है कि आपको गिरफ्तारी करने की गलती ये हुकूमत कर सकती है? मैं उसको गलती कहूंगी क्योंकि अवाम बाकी आपके साथ है। मुझे ना कोई गिरफ्तारी से फर्क है, लेकिन आपको लगता है कि ऐसी कोई तैयारी की गई है या इस तरह की गलती की जा सकती है? गिरफ्तारी तो छोटी बात है। मैं क्या बैठा हूँ कि मैं कहता हूँ मरना तो अल्लाह ने फैसला किया हो ना जब लेके जाना, लेकिन अगर मुझे ऊपर लेके जाए तो अरशद शरीफ की तरह एक इज्जत से लेके जाए अल्लाह, लेकिन मुझे किसी खौफ ही नहीं है। अच्छा खान साहब, ये जो अभी ये जो पूरी तैयारी, एक तरफ मुज़ाकरात की बातें करते हैं, एक तरफ तैयारी करके बैठे हैं, एक तरफ तड़ियाँ लगाते हैं, धमकियाँ देते हैं, तो मुज़ाकरात और धमकियाँ तड़ियाँ एक साथ नहीं हो सकती, ये क्या मुनाफकत है? आप इसको मुनाफकत नहीं कहेंगे? या खेला जा रहा है, मतलब आवाम का टाइम जो है वो डिस्टर्ब किया जा रहा है, आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है कि किसी तरह आप ये मार्च खत्म कर दें? जो पाकिस्तान से जितना जुल्म हो रहा है ना इस वक्त, चोरों को पहले ऊपर बैठाया, फिर उन चोरों को ऊपर बैठाने के लिए अवाम को जिस तरह भेड़ बकरियां नहीं होती, डंडे मार के बताएंगे जी अब इनको तस्लीम करो, और जो नहीं करता उसको नंगा करके मार। और सवाल है कि गन पॉइंट पे आप इतने लोगों को बाहर लेकर आ सकते हैं, तो मोहब्बत में बाहर आए ना, इनको क्यों लगता है कि आप गन पॉइंट पे इनको बाहर ले आए हुए? ये तो मोहब्बत में आए हैं। और फैसल वाटर साहब इससे डराया था कि खूनी मार्च होगा, जनाजे उठेंगे, फिर भी आ गए। चोरों की गुलामी से बेहतर मौत है। तो ये जो लोग हैं ये ना डरे हैं, ये फैसला कर बैठे हैं कि ये आज़ाद चाहते हैं। आज़ाद खान साहब, ये जो एक सदारती निज़ाम और पार्लिमानी निज़ाम का मुआजना किया जाए, जिसका तुर्की की भी अगर मैं एग्जांपल दूं, तो आपको सदारती निज़ाम पाकिस्तान के हक में बेहतर लगता है आगे मुस्तकबिल करीब में? आपकी राय? मेरी ज़ाती राय है कि बड़ी स्वाय 5-6 मुल्कों में पार्लियामेंट्री निज़ाम कामयाब इसलिए नहीं होता कि पार्लियामेंट्री निज़ाम के लिए एक अखलाकियात का मेयार होना चाहिए। अब इंग्लैंड में तो कभी कोई लोटा नहीं होता, वहाँ तो कोई मंडी नहीं लगती, ऑक्शन नहीं होती सियासतदानों की, क्योंकि उनका अखलाकियात का मेयार है। जिधर मेयार नहीं होता ना उधर ये कामयाब होता नहीं है। अच्छा खान साहब, एक आखिरी सवाल जो कि थोड़ा मुश्किल भी होगा, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कितना बाख्तियार होता है? आप बतौर वज़ीर आज़म कितने बाख्तियार थे? अगर उसको भारी अक्सरियत मिली हो वो हो सकता है, ब्लैकमेलिंग ना हो इत्तेहादियों की। लेकिन अगर कोलिशन गवर्नमेंट, छोटी सी माइनॉरिटी और उसके नैब भी किसी और के पास हो, अदालतें आज़ाद हों और होनी भी चाहिए, लेकिन अगर उसके कंट्रोल में कानून की हुक्मरानी ना कायम कर सके वो, तो वो फिर उसके बाद वो बाख्तियार ना हुआ। अच्छा खान साहब, इलेक्शन तो होंगे ना, अभी नहीं तो थोड़ी देर से हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन पे आपको एतमाद नहीं है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से आप तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं, भर जाने के नोटिस का ऐलान भी कर चुके हैं, तो आप इसी इलेक्शन कमीशन पे एतमाद करके इंतखाबात के जो भी नताइज होंगे एक्सेप्ट करेंगे? मिनोन तब जीत ही रहे हैं। 37 में से 29 इलेक्शन इस करप्ट इलेक्शन कमीशन के बावजूद, इसकी धांधली के बावजूद जीते हम। यानी ईवीएम ना भी हो तब भी धांधली के बावजूद आप जीत जाएंगे आम इंतखाबात इसी इलेक्शन कमिश्नर के? ये ऐसे है कि पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान में नहीं जीता था, हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं जीता था, अपने अपने अंपायर होते थे। मैं वाहिद कैप्टन हूँ जो उनके अंपायर्स के बावजूद जीत के आया था। इस इलेक्शन कमीशन करप्ट आदमी के बावजूद हम जीते हैं। अच्छा, आपके इस मार्च को जो इंडिया के साथ लिंक किया जा रहा है, आपके तासुरात जानना चाहूंगी बतौर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी। देखिए, इंडिया तो खुश होगा कि अगर फौज और मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के बीच में इख्तलाफात हो जाए और लड़ाई हो जाए, वो तो खुश होगा ना इंडिया, लेकिन ये हम होने नहीं देंगे। लेकिन नवाज शरीफ की जो पार्टी तनकीद करी अपना माजी भूल गई है। नवाज शरीफ तो वो आदमी है जो अपनी चोरी बचाने के लिए मुल्क को बेच सकता है। उसका है क्या पाकिस्तान में? अरबों डॉलर बाहर रखे हुए हैं, छुट्टियां बाहर, बच्चे बाहर, शॉपिंग बाहर, ईदें बाहर, इलाज बाहर,
उसका पाकिस्तान में स्टेक क्या है? अच्छा, मैं चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म से आज ये भी पैगाम दे दें, मुरूसी सियासत के बारे में आप हमेशा बात करते हैं। ये जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, ठीक है, पीपल्स पार्टी में, नून लीग में भी कुछ मंजिल हुए लोग शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने मरियम नवाज और हमजा शहबाज और बिलावल की जी हुजूरी करनी है। उन बेचारे सीनियर सियासतदानों के लिए आपका क्या पैगाम है? उन पर तरस नहीं आता आपको? जिस पार्टी में मेरिट ना हो वो कभी भी नहीं कामयाब होती। अब ये इनकी पार्टीज बड़ी थी, सुकड़ के छोटी सी पार्टीज रह गई हैं। अब सारे मिलके भी एक तहरीक इंसाफ और इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, सब मिलके भी, क्योंकि इनकी फैमिली पार्टीज उन्होंने खत्म होना ही है। अच्छा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दे कैमरे को देख के। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया खान। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।